गुप्तग्राम नामक छोटे से गांव में एक पुराना बड़ा हवेली स्थित था। यह हवेली गौरव और शोभा से भरी हुई थी, जिसे मूर्ति देवी और उसके 3 पुत्रों ने अपने परिवार के लिए बनवाया था। परिवार में मूर्ति देवी, उसके पति श्रीकांत और तीनों पुत्र विक्रांत, जग्गू और नीरज शामिल थे। हर साल हवेली में उनके परिवारी उत्सव के दौरान सम्मानित किया जाता था। लेकिन एक रात अचानक हिरोशिमा के अनाग्रह के बीच मूर्ति देवी की हत्या हो गई। वह एक अजनबी के हथियारों से मारी गई थी। इस घटना के बाद से परिवार में दुख और अस्थायी रूप से गुस्सा छा गया। पुलिस जल्दी से आई और जांच करने के लिए अपनी टीम लेकर आई। इस घटना के बाद सबसे पहले संदेह किया गया विक्रांत पर, जो मूर्ति देवी के विरोधी बन गया था। उसके और मां के बीच विवाद और लड़ाई कई बार हुई थी। उसकी पत्नी ने गवाही दी कि उस रात विक्रांत बहुत गुस्से में था और हाव भाव बदल गया था। पुलिस के दौरान एक और संदेह का उजागर होने लगा। यह था जग्गू, जो हमेशा से हिरोशिमा के लिए प्यार और प्रेम महसूस करता था। वह अपने माता पिता के खिलाफ बोल चुका था और अक्सर हवेली में दोनों के बीच झगड़े होते थे। जग्गू ने माना कि उसके पास रात के समय किसी गवाही का समर्थन नहीं है, लेकिन उसके व्यवहार से उसे गिला था। जब पुलिस नीरज के पास आई, उसने इस घटना से कुछ दिन पहले अलग हो जाने की चेतावनी दी थी। उसने अपने व्यवहार में भी बदलाव किया था, जो सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। वह कभी भी हवेली में अकेला रहना पसंद नहीं करता था और मूर्ति देवी के खिलाफ कभी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटता था। पुलिस के पास सबसे अधिक संदेह उस रात के निकटतम पड़ोसी से जुड़े जीवन के बारे में थे। उसकी जबरन चिढ़ाने और मुद्दे के बारे में ताकतवर संदेह पैदा हुआ। वह ताकतवर और जालसाजी के साथ सबकी संदेह में था और उसकी अस्तित्व को उजागर करने में कठिनाई नहीं होगी। अंततः पुलिस को यकीन हुआ कि एक परिवारी रहस्यमय उलझन और ग्रामीण टकराव के बीच यह घटना हुई है। उन्होंने एक तय किया, एक परिवार के भीतर ही जांच करें और सच्चाई का पता लगाएं। पुलिस ने बड़े बड़े परिवारी सदस्यों को प्रश्नोत्तरी के लिए बुलाया, उनके बीच विवाद और गुस्सा का माहौल बनाया। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चली, जिसमें हर एक परिवारी सदस्य अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा था। अंत में एक छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण सूत्र ने पुलिस को उस सच्चाई के पास ले जाया जिसे वे ढूंढ रहे थे। एक दिन उस बारे में जानकारी मिली कि हवेली में एक छिपा हुआ अंधेरा कमरे में है, जिसमें सभी की रहस्यमयी चीजें संग्रहित थीं। पुलिस ने वहां जाकर जांच की और उन्हें अनचाहे रिश्तों, पुराने गिले शिकवे और विश्वासघात के बारे में जानकारी मिली। जब पुलिस ने इस सब जानकारी को जोड़कर इकट्ठा की, तो एक नया चेहरा उभरा। यह व्यक्ति न केवल उन सभी के बीच झगड़ों का केंद्रीय बिंदु बना था, बल्कि उसके पास उत्तर भी थे। यह व्यक्ति था एक पुराना सेवक, जिसे सबने भूल गए थे। पुराने सेवक ने बताया कि उस रात वह अंधेरे कमरे में था और उसने मूर्ति देवी के निकट 2 आवाजें सुनी थीं। उसने आगे बढ़ते हुए आवाज को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाब नहीं हुआ। जब उसने अंधेरे कमरे में देखा, तो उसने देखा कि वहां विक्रांत और जग्गू खड़े हुए हैं और मूर्ति देवी ध्यान देती हुई थी। अंततः पुलिस ने मामले को हल किया और गुप्तग्राम के परिवार के सदस्यों ने गिरफ्तार कर दिया। विक्रांत और जग्गू के बीच एक प्रेम अफेयर था और वे मिलकर मूर्ति देवी की हत्या करने का साजिश रच रहे थे। वे परिवारी गर्व में भरी हुई थीं और उन्होंने बहुत सारे अदालती मामलों में जगह पाई। गुप्तग्राम में वापसी हुई और हवेली को उसकी पूरी मान्यता और महिमा मिली। पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया ने सुनिश्चित किया कि निर्ममता और अपराध को जबरदस्ती नहीं सही सकती है और परिवार को फिर से एकजुट करने की जरूरत है। इस कहानी ने सबक सिखाया कि परिवार में विश्वास, सच्चाई और साझा समझदारी होना आवश्यक है। यह एक दिल को छूने वाली गहराई से बताई गई कहानी है, जो इंसानी भावनाओं, प्रेम और विश्राम की महत्वपूर्णता को दिखाती है।